हमने कैटेगरी एपीआई को ऑथेंटिकेट कर लिया है। अब हम कैटेगरी की लिस्टिंग के लिए एपीआई बनाते हैं। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। ठीक है। तो कैटेगरीज हमारी क्रिएट हो रही है। तो लिस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, पेजिनेशन का यूज़ करेंगे। तो पेजिनेशन मतलब अभी देखते हैं क्या कि एक बार में जैसे कि मल्टीपल डेटाज हैं, मेरे डेटाबेस में मल्टीपल एंट्रीज हैं। अभी तो 3 है, मान लो 300 एंट्रीज हो गई। तो एक बार में 300 डेटा को फैच करके नहीं लेके आते। तो पेजिनेशन में क्या करते हैं ना कि 10 10 डेटा को 10 रिकॉर्ड्स को गेट करके आते हैं। मतलब पहले 10, उसके बाद के 10, उसके बाद के 10। ठीक है, उसको कहते हैं पेजिनेशन। तो उसको बैकएंड के एंड पे कैसे मैनेज करते हैं, डेटा कैसे निकाल के लेके आना है। जैसे कि पहली बार में जो एंट्री रिकॉर्ड्स लेके आएगा वो 10 रिकॉर्ड लेके आएगा। ठीक है। अब जब सेकंड बार जब एपीआई कॉल होगी, सेम एपीआई कॉल होगी, तो जो पहले वाले जो 10 निकाले थे उसको स्किप कर देगा। अब नेक्स्ट निकालेगा। तो मतलब जो 10, 1 से लेकर 10 तक निकाले थे, अब 11 से निकालेगा 20 तक। ठीक है। तो ये पेजिनेशन देखने हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा क्रिएट कैटेगरी है, तो कॉन्स्ट एक फंक्शन बना लेते हैं। क्या नाम लिया था हमने, कैटेगरी लिस्ट। ठीक है, कैटेगरी लिस्ट, सेम सिंटेक्स, एसिंग रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स। यहाँ पे मेरा एरो फंक्शन स्टार्ट ट्राई के साथ कैच। ये बार बार अपने आप ही आ जा रहा है यार। कैच के अंदर एरर को कैच करा हमने, और अगर कोई एरर मिलती है तो यहाँ से हमने उसको लॉग करा के उसको रिटर्न भी कर दिया। ठीक। अब इसके बाद अब हम कुछ पैरामीटर लेंगे पेजिनेशन के लिए। कुछ पैरामीटर्स लेते हैं वहां से, यूजर से। तो फिर वो कहाँ से लेंगे, क्वेरी स्ट्रिंग में। तो क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है ना, जैसे कि पोस्टमैन में जाता हूँ मैं, कोई भी कोई भी एपीआई, जैसे कि हम ऐसे देते हैं क्वेश्चन मार्क, मैंने डाल दिया लिमिट इक्वल टू 10 और एंड ऑफसेट। ऑफसेट क्या रखा मैंने, 1। मतलब जितनी भी मल्टीपल एंट्रीज हैं, ये यहाँ से जो मैंने डाटा सेंड करना है क्वेरीज के अंदर, तो उसको क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, ये हमें डेटा एज अ स्ट्रिंग की फॉर्मेट में मिलता है, जिसे हम अपने यहाँ पे एंड पे गेट करेंगे। ठीक है। तो हमें जितने भी डेटा हम यहाँ पे, हमें जो एपीआई का एंड पॉइंट है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, और जितने भी कीज हैं उसको ऐड करते रहेंगे इक्वल टू के साथ। हमने कई बार देखा होगा वेबसाइट्स में कैसे होता है ये। ठीक है, जितने हैं उनको मल्टीपल ऐड करते रहेंगे, एंड एंड का सिंपल लगाते हुए एंड लगाएंगे। फिर दूसरा जितने भी हैं हम उतने एक और एंड लगा सकते हैं, फाइंड इक्वल टू में जो भी कोई भी स्ट्रिंग डालनी हो। फिलहाल के लिए सिंपल लिमिट और ऑफसेट को पास करेंगे। ठीक है। अब लिमिट और ऑफसेट वहां से पास कर दिया मैंने, यहाँ पे गेट भी करूंगा। तो उसको गेट करने का क्या तरीका होता है, वो मुझे कहाँ से मिलता है, जो भी क्वेरी स्ट्रिंग होती है वो मुझे मिलेगा क्वेरी रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के अंदर। बस दैट्स इट। इसके अंदर होगा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट। अगर मैं लिमिट कर दूंगा तो फिर मुझे जो लिमिट के अंदर की वैल्यू क्या है, 10, तो मुझे 10 मिल जाएगी। 1 कर दूंगा तो मुझे 1 मिल जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चराइज कर लेते हैं, सेम लिमिट कोमा ऑफसेट। ऑफसेट तो फिर अब मानो यहाँ से कोई वैल्यू आई ही नहीं। ठीक है, किसी ने भेजा ही नहीं, तो मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिमिट के अंदर मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लिमिट क्या सेट कर देता हूँ, 10। और ऑफसेट क्या कर दूँ, 1। ऑफसेट और लिमिट क्या है अभी बताता हूँ क्या होता है। ऑफसेट मतलब क्या है, यूँ मतलब मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ऑफसेट अगर 1 है तो मतलब पहले रिकॉर्ड से स्टार्ट करना चालू करूँगा मैं। लिमिट मतलब 10, एक बार में 10 रिकॉर्ड निकाल के लाऊंगा। एक पेज पे 10 रिकॉर्ड निकल निकाल के लेके आऊंगा, और पेज क्या होगा, पहला पेज होगा। ठीक है, अगर ऑफसेट करूंगा 2, तो 2 हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि वो नेक्स्ट पेज पे, मतलब जो पहले वाले जो 10 रिकॉर्ड निकाल के लेके आया था उसको छोड़ देगा, अब अगले 10 रिकॉर्ड को निकाल के लेके आएगा। ऑफसेट मतलब यूं समझ लो कि पेज नंबर क्या है। ऑफसेट यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ऑफसेट
ऑफसेट इक्वल टू में क्या, पेज नंबर, ठीक है, याद रहेगा। और लिमिट मतलब जितना कितना डेटा निकालना है, लिमिट मतलब नंबर ऑफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, वीसीओ रिकॉर्ड्स, ठीक है, वो रिकॉर्ड्स कितना डाटा निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इसको हटाते हैं। अब हम अपनी लिखते हैं क्वेरी कॉन्स्ट कैटेगरीज, VORIES कैटेगरीज इक्वल टू अवेट कॉन्स्ट की स्पेलिंग गर्ल्स कैटेगरी ऑटो सजेस्ट। यहाँ पे लिखेंगे हम फाइंड, फाइंड में कुछ फाइंड नहीं कर रहे, तो फिर ये सारी सारी जितनी भी एंट्रीज होंगी सबको फाइंड करेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, पेजिनेशन में चाहिए डेटा। तो पेजिनेशन के लिए हमें यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्किप और लिमिट, ठीक है। लिमिट में तो हमें सिंपल पता है कि हमें कितने की लिमिट चाहिए, 10। हम जो रिकॉर्ड चाहता हूँ एक बार में मैं 10 रिकॉर्ड चाहता हूँ, 20 रिकॉर्ड चाहता हूँ, तो वो यहाँ मेंशन करेंगे। तो जो पहले वेरिएबल यहाँ डिसाइड किया था, डिक्लेयर किया था हमने, उसको यहाँ डालेंगे। लेकिन स्किप के अंदर क्या डालेंगे, मैं चाहता हूँ कि पहले वाले जितने आ चुके हैं उनको क्या करे, स्किप कर दे, मतलब उनको दोबारा ना लेके आए, उसके आगे निकाल के लेके आए। तो उसके लिए मतलब मुझे ये पता करना है कि अभी भी मैं जिस पेज पे हूँ उससे पहले, अभी मैं जिस पेज पे हूँ उससे पहले कितने रिकॉर्ड थे जिन्हें मुझे नहीं लेना है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को मैं ऐड करना है बस, मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड को एज अ नंबर में डालना है कि मुझे ये रिकॉर्ड्स को स्किप कर देना है, इनको फैच नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है, कॉन्स्ट स्किप इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे ऑफसेट, ऑफसेट -1 मल्टीप्लाई बाय लिमिट। तो इसको अब समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। जब पहली बार जब होगा ऑफसेट क्या होगा, 1, ठीक है, ऑफसेट की वैल्यू हुई 1, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं ऑफसेट क्या हुआ 1, ठीक है। जब ऑफसेट 1 होगा तो मेरी स्किप की वैल्यू क्या होगी, तो मेरी स्किप की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डालेंगे ऑफसेट 1 होगा 1 - 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा 0। तो वो कि जब 0, तो जब वो पहली बार रन कर रहा है, मतलब वो फर्स्ट पेज पे है, तो वो कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड स्किप करेगा, एक भी नहीं, 0, ठीक। अगर वो सेकंड पेज पे है, मानो कंडीशन सेकंड, ये सेकंड कंडीशन है, वो पेज नंबर पे क्या है, सेकंड पेज नंबर पे है, तो फिर वो पहले कितने रिकॉर्ड को स्किप कर देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्किप कितना कितना करेगा वो, देखो ऑफसेट कितना है मेरा 2 है, तो 2 - 1 कितना हो गया 1, 2 - 1, 2 - 1 कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो मेरा कितना आ गया 10। तो जब वो सेकंड पेज पे था तो उसको कितने रिकॉर्ड को स्किप करना पड़ा, 10 रिकॉर्ड को। तो जो अगर मानो वो ऑफसेट, ऑफसेट किस पे है, मानो वो फिफ्थ पेज नंबर पे है, तो उससे पहले कितने रिकॉर्ड को स्किप करना पड़ेगा। ये मुझे अलाउ क्यों नहीं कर रहा कमेंट करना, ठीक है। अगर मैं फिफ्थ अगर मैं फिफ्थ पेज पे हूँ तो वो कितने रिकॉर्ड को स्किप करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी फॉर्मूले में डालेंगे। स्किप में कितना है 5, पेज नंबर क्या है 5 - 1 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। 5 - 1 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया 40, 40, ठीक है। तो जब मैं फिफ्थ पेज पे हूँ तो मुझे 40 रिकॉर्ड को स्किप करना होगा, ठीक है। तो 51 रिकॉर्ड से 60 तक मुझे सारे रिकॉर्ड आज गेट हो जाएंगे, ठीक है। इसको फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। स्क्रीन रहने देते हैं, कमेंट ही तो है, चलो रहने दिया। तो स्किप के अंदर हम क्या डाल देंगे, जितनी मुझे स्किप करना है, ठीक है। अब मैंने स्किप कर दिया, लिमिट डाल दी, अब मेरा ये रेडी है। अब बस मैं इसको फ्रंट एंड को सेंड कर देता हूँ विद सक्सेस रिस्पॉन्स के साथ। स्टेटस इसको चेक कर देंगे 200,
यहाँ पे इसको करेंगे कैटेगरी लिस्ट, डेटा में डाल देंगे हम कैटेगरीज। कैटेगरीज हो गई, हाँ ठीक है। अब हम इसको करेंगे यहाँ पे से एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद अब इसका करेंगे यहाँ पे एक राउट बनाएंगे, यहाँ पे करेंगे गेट। तो फिर ये जो ये एपीआई होगी वो क्या हो, पब्लिक एपीआई है, कोई भी यूज़र एक्सेस कर पाएगा। कैटेगरीज तो कोई भी देख पाएगा चाहे लॉगिन हो या नहीं हो। यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल एस। अब हम हो गया। अब हम इस एपीआई को कॉल करा के देखते हैं। सेम यही यूआरएल है। एपीआई रिक्वेस्ट मेथड क्या है, गेट है। ये कैटेगरी, ठीक है। इसको करेंगे सेव। यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं ई कॉमर्स के अंदर। किस नाम से सेव करेंगे इसको, कैटेगरी लिस्ट। ठीक है। अब हम इसको करेंगे सेंड। तो फिर ये मुझे लिस्ट देना चाहिए, तो इसने मुझे क्या दे दी, लिस्ट दे दी। ठीक है। इसने मुझे सारी लिस्ट दे दी। अब मैं ना पेजिनेशन के थ्रू निकालना चाहता हूँ वन बाय वन। तो मैं यहाँ पे डालूंगा क्वेश्चन मार्क, लिमिट इक्वल टू, लिमिट डालता हूँ मैं वन की। ठीक, मतलब एक बार में एक रिकॉर्ड चाहिए। लिमिट एंड ऑफसेट कितना डालता हूँ मैं, वन। पेज नंबर पहले फर्स्ट पेज पे हूँ, तो फिर मुझे क्या चाहिए, एक रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं इसको जब सेंड करता हूँ तो मुझे एक रिकॉर्ड ना के देगा भाई। अभी इसकी आईडी को याद रखना, ठीक है। ये क्या है, 5DD लास्ट में। अब मैं इसका अगर ऑफसेट फर्स्ट पेज पे था, सेकंड पेज पे करता हूँ सॉरी फर्स्ट ही है, सेकंड पेज पे गया तो ये आईडी चेंज हो गई, तो ये सेकंड आईडी आ गई। अब मैं थर्ड पे करता हूँ तो थर्ड आईडी आ गई, चेंज हो गई। फोर्थ पे करता हूँ तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं होया, रिकॉर्ड खत्म हो गए। ठीक। अब इसके साथ साथ मुझे एक डेटा और सेंड करना पड़ता है फ्रंट एंड को। कैटेगरीज तो दे दी मैंने कैटेगरीज तो दे दी, उसके साथ मुझे पेजिनेशन का डेटा भी सेंड करना पड़ता है, क्योंकि फ्रंट एंड अपने एंड पे मैनेज कर लेता है। पेजिनेशन। तो पेजिनेशन में एक ऑब्जेक्ट है, तो पेजिनेशन में हम क्या डालेंगे, सबसे पहले तो सेम लिमिट जो वहां से मुझे मिल रही है, लिमिट ऑफसेट में ऑफसेट सेम वही, और एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड करेंगे, टोटल। ठीक है, टोटल कितने हैं मेरे, इसमें नहीं कितने टोटल, इसमें एक बार में कितने निकल रहे हैं मेरे, टोटल कैटेगरीज कितनी है। तो उसके टोटल कैटेगरीज काउंट करने के लिए मंगोडीबी में एक और फंक्शन है, कॉन्स्ट टोटल इक्वल टू में अवेट कैटेगरीज डॉट, यहाँ पे लिखेंगे मैं काउंट डॉक्यूमेंट्स, बस इतना। काउंट डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो ये काउंट मुझे टोटल दे देगा कि टोटल कितनी कैटेगरीज हैं। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कंडीशन मैच करनी है तो यहाँ पे मैं वो कंडीशन भी लगा सकता हूँ। ठीक है, हो गया। अब इसको रिफ्रेश सेंड किया, हमें पेजिनेशन के अंदर डेटा मिल रहा है, लिमिट ऑफसेट टोटल। ठीक है, लिमिट क्या है 10 है, ऑफसेट क्या है 1 है, और टोटल क्या दे रहा है 3 दे रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो कैटेगरी लिस्टिंग भी हमने कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रोडक्ट क्रिएशन, प्रोडक्ट लिस्टिंग, और कस्टमर के एंड पे खेलेंगे कि वो कस्टमर ऐड टू कार्ट कैसे करेगा और चेकआउट कैसे करेगा, वो सारी चीज़ें। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।